Dear students, our next topic is resonance condition of series LCR circuit. इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने LCR को तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करा था और उसके अक्रॉस AC सोर्स हमने कनेक्ट करा था और हमने सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करा था Z, जिसकी यूनिट है ओम। अभी हमारी जो कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन, बेसिकली रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, उसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? A series LCR circuit is said to be in the resonance condition when the current through it has its maximum value। यानी कि सीरीज LCR सर्किट में जब करंट सबसे ज़्यादा फ्लो होगा, सबसे मैक्सिमम फ्लो होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। द करंट थ्रू इट हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये रेजोनेंस कंडीशन की शर्त है, एक कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। और सीरीज एलसीआर सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है ये हमने कैलकुलेट करा है। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था आई नोट इक्वल टू ई नोट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये आप जानते हो, ये हमारा इम्पीडेंस है सर्किट का। एक्सएल क्या होता है हमारा ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 ओमेगा सी। तो इस स्टेप में मैंने एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज पुट कर दी। द वैल्यू ऑफ आई नोट इज मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा इम्पीडेंस मिनिमम होगा। तो उसके लिए अगर मैं ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी को इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो ये जो हमारा ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी जब 0 पुट हो जाएगा, तो ये देखो ये हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम जब 0 पुट कर देंगे तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और आर स्क्वायर जब रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा? आर। क्लियरली इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। क्योंकि जब इंडक्टर और कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं रहेगा इम्पीडेंस की कैलकुलेशन में, तो हमारा जो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। दिस कंडीशन ऑफ द एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये जब 0 हो जाएंगे तो हम अज्यूम कर लें कि इस सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर है ही नहीं। ये होंगे, लेकिन इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, इंडक्टर के क्रॉस और जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, उनका बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल जितनी एसी सोर्स की ईएमएफ होगी वो ही उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। तो ये हमारी एक कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड अटेन्स ए पीक वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कब आई, दैट इज कॉल्ड नेचुरल और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन क्या आती? जब करंट मैक्सिमम फ्लो होगा और करंट की जिस वैल्यू पे, और सॉरी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्लो हो रही है कब? जब करंट मैक्सिमम हो, पीक वैल्यू हो। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जिसमें करंट मैक्सिमम फ्लो, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। तो अभी हमने यहाँ पे पुट करा था ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी को 0। तो अब ये इधर आ जाएगा इक्वल टू, क्या आ जाएगा? ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एल सी हो जाएगा या ओमेगा इक्वल टू 1 रूट एल सी हो जाएगा। वीडियो पॉज करके इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया आप चेक कर सकते हैं। और हमें पता है जो ओमेगा आर है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होगी। तो हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आर से डिनोट कर दिया, 2 पाई एफ आर। ये वैल्यू 1 रूट एल सी यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको चेक करेंगे और नोट भी करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यूशन में एक टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसका नाम है क्यू फैक्टर। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये एक मैंने ग्राफ शो करा है जो हमारा करंट एम्पलीट्यूड है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये मैंने ग्राफ प्लॉट करा है और 3 डिफरेंट वैल्यूज़ लिए मैंने रेजिस्टेंस की। आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है, जिसकी वैल्यू होती है आर। तो मैंने आर की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ली है। ये हाई आर यानी कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, ये मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू वाला ग्राफ है और ये लो रेजिस्टेंस वाला ग्राफ है। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड आई नोट इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता था?
1/2π√LC, तो उसमें R कहीं पे भी नहीं आता। नो डाउट जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो R पे डिपेंड नहीं करती, बट किस R की जो वैल्यू है वो उस ग्राफ की एक तरह से शार्पनेस को शो करेगी। तो जो हमारा पीक है वो किस तरह से होगा उसको कौन डिसाइड करा कि कौन कितना ज़्यादा शार्प है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन करेगी। अगर हम सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो लेते हैं तो देखो ये कितना शार्प है ग्राफ, और अगर मीडियम लेते हैं तो शार्पनेस थोड़ी कम होगी। अगर हाई रेजिस्टेंस लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट ये फ्लैट आ जाता है। और ये ज़्यादा शार्प किस पे हो रहा है, यानी कि एकदम मैक्सिमम करंट कब हो रहा है, वो जब वो कौन सी फ्रिक्वेंसी हमारी ओमेगा आर, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। अभी हमने डिस्कस करा था कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ही करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, बट जो शार्पनेस डिसाइड होगी वो कौन करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो ये ओमेगा आर हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है वो ही है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो उसका जो फॉर्मूला है ओमेगा आर यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यानी कि फ्रिक्वेंसी, दो फ्रिक्वेंसी रेंज है उनका डिफरेंस, यानी कि ये ओमेगा 2 इस एक्सिस पे ये फ्रिक्वेंसी है, दूसरी इस यहाँ पे भी एक फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इन दोनों का जो डिफरेंस है। और एक क्यू फैक्टर की एक और भी डेफिनेशन है, द क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द एल और सी, कोई भी ले सकते हैं कंपोनेंट, टू अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि किस किस का रेशियो है, वोल्टेज अक्रॉस एल ले लो या सी ले लो अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला है हमारा XL इंटू आई और R इंटू आई। आई से आई कैंसिल हो जाना है तो ओमेगा आर एल अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ पे आप कैपेसिटेंस वाला भी ले सकते हैं। सो एल अपॉन आर को एज इट इज़ रख लेंगे, ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको क्लियरली देखेंगे। तो ये क्यू फैक्टर का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/r√L/C। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्यू इज जस्ट ए नंबर हैविंग नो डायमेंशंस, क्योंकि ये हमारा एक क्वालिटी फैक्टर है। लाइक सर ये जितनी ज़्यादा शार्पनेस होगी हमारा क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये क्यू फैक्टर है, क्यू की फुल फॉर्म है क्वालिटी फैक्टर।